जय किसान साथियों, उम्मीद करता हूं सारे साथी कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो वीडियो देखने वाले सारे भाइयों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप जुड़ते ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि स्वामी जी के और चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें हर संभव मनोबल हमारा बना हुआ है। विवेकशील विचार मंच का हर साथी पिछले 12-13 दिनों से मेरे विचारों से भले ही दूर था या मेरे विचार नहीं सुन पाए, आप मुझे नहीं सुन पाए, लेकिन मैं पिछले 13-14 दिन जब से मैं जेल में था, आपकी भावनाओं से मैं पल पल जुड़ा हुआ था। एक मिनट भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये जेल की 4 दीवारें आपकी भावनाओं से मुझे अलग कर रही है। उल्टा मैं तो ये कहता हूं, पिछले 14-15 दिनों में कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है जेल, तो क्रांतिकारियों का घर है जेल। मुझे सूरतगढ़ उपकारागार की वो चौड़ी चौड़ी जो दीवारें हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि टूट गया तो फिर हरि बेनीवाल, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी में आने का। हर पल मुझे आप सब भाइयों की दुआओं ने मजबूत किया। हर पल मैं उन लंबी चौड़ी दीवारों के अंदर कैद जरूर था, लेकिन स्वामी जी और चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए मेरा जो संकल्प था, उस संकल्प को मजबूत किया है उन 4 दीवारियों ने। कहीं भी एक क्षण भी मुझे यह नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, एक क्षण भी। यह काम आसान नहीं है, मुझे पता है। मैं जिन शक्तियों से लड़ रहा हूं, मुझे पता है वो दुष्ट शक्तियां किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है हमारे इरादों का, उन्हें जरा सी भी इल्म नहीं है। हम जिनके वंशज हैं, उन्हें इल्म नहीं है कि हम किस हद और किस अंजाम तक जा सकते हैं। वो लोग चौधरी कुंभाराम जी आर्य के परिवार में जन्मे जरूर हैं, लेकिन चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सपनों को साकार करने के लिए आज महाजन और महाजन के आसपास के गांवों के नौजवान जिस प्रकार से हुंकार भर रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन शोषणकारी लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। जल्दी देख लेना आप। आजाद भारत के अंदर ऐसी शोषण की दास्तां मैंने आज तक नहीं देखी, और शायद आप में से किसी ने नहीं देखी होगी, शायद आप में से किसी ने नहीं देखी। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। मैं खुशनसीब हूं कि मैं मात्र 14 दिन बाद में आपके बीच में वापिस आ चुका हूं। मुझे यह भी पता है कि कभी भी मुझे वापिस उन जेल में जाना पड़ सकता है, लेकिन आज अगर मैं डर गया, आज अगर मैं हार गया, आज अगर मैं अपने कर्तव्य पथ से पीछे मुड़ गया, तो जो माता पिता आज परेशान है मुझे लेकर, जो मेरे भाई आज परेशान है मुझे लेकर, उनका सर झुक नहीं जाएगा अगर आज मैं हार गया तो। मैं ना मेरे माता पिता का सर झुकने दूंगा, ना मैं गुरुओं की शिक्षा को कलंकित होने दूंगा, ना मेरे नौजवान साथियों का जो भरोसा है उसको टूटने दूंगा। वीर तेजाजी महाराज और हमारे लोक देवताओं की शिक्षाओं पर, उनके आशीर्वाद पर मुझे पूरा भरोसा है कि अब वो दिन दूर नहीं, जब रहस्यमयी तरीके से किस प्रकार से स्वामी केशवानंद जी और चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सपनों को कुरेदा जा रहा था, कुचला जा रहा था, दबाया जा रहा था, आपके हमारे सामने
और हम सहन कर रहे थे। आज वो लोग, मैं आज ही जेल से छूटा हूं, ये जो नोटिस मेरे पास पहुंचे हैं, ये जो नोटिस मेरे पास पहुंचे हैं, इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा मैं। और ये जो किस बेशर्मी के साथ नोटिस भेज रहे हैं मुझे, अरे 95 के अंदर चौधरी कुंभाराम जी आर्य जब एक्सपायर हुए थे, उससे पहले वहां पर कितने कमरे खड़े हो गए थे। बिल्डिंग की एक प्रकार से नींव आधारशिला रखी जा चुकी थी। वहां पर एक भव्य महिला विश्वविद्यालय खड़ा हो सकता था। अगर चौधरी कुंभाराम जी आर्य 10 साल और जिंदा रहते ना, तो वहां पर महाजन और महाजन से लेकर सूरतगढ़, ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से चौधरी कुंभाराम जी आर्य स्वर्ग सिधारे और वहीं पर काम रुक गया। वहीं पर जो केशव मठ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वही केशव मठ आज वहां पर चारा डाला हुआ है, गायें पाली जा रही है, और वो भी अपने फायदे के लिए। मैंने दिखाया था ना खंडर, मैंने दिखाया था ना वो खंडर। कौन अनजान है उस खंडर से आज? कोई नेता अनजान नहीं है, कोई पत्रकार अनजान नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अनजान नहीं है, और कोई ग्रामीण अनजान नहीं है। आज तक वो रहस्य था, लेकिन आज वो रहस्य नहीं है। आपने मुझे जेल में डालकर क्या मेरे इरादों को तोड़ दिया? क्या मेरी हिम्मत को तोड़ दिया? नहीं, उल्टा मुझे मजबूत किया है। उल्टा, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मैंने भी मेरी कमजोरियों को पहचाना है। मैंने भी देखा है चौधरी कुंभाराम जी आर्य और स्वामी केशवानंद जी के सपनों को करीब से। मैंने पढ़ा है इन 14 दिनों में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये 14 दिन इन 35 सालों पर भारी पड़ेंगे, और इनके 35 सालों के इस रहस्यमयी भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। और ये ऐसा भ्रष्टाचार है, ये ऐसा भ्रष्टाचार है जो हमारे ऐतिहासिक, हमारे गौरव चौधरी कुंभाराम जी आर्य और स्वामी केशवानंद जी को छुपाने वाला, उनके इतिहास को दबाने वाला इनका इतिहास है। ये पिछला 30 साल का, जिन लोगों ने महाजन के अंदर रहस्यमयी तरीके से इस पूरी की पूरी संस्था पर कब्जा किया हुआ था। हर मोर्चे पर लड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सब तमाम साथियों का जिन्होंने पिछले 14 दिन के अंदर मुझसे संपर्क किया। वो चाहे लीगल टीम थी या मेरे बेबाक साथी थे, जिन्होंने हर परिस्थिति के अंदर मुझे जरा सा भी, ऐसे 1 मिनट के लिए मुझे नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूं। मैं कुछ बातें आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब सच्चाई के मार्ग पर चला जाता है ना, तब कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आती है जहां पर इंसान टूटकर खामोश हो जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता जब वो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। इधर जिस मुकदमे के सिलसिले में मुझे अंदर डाला, मैं कभी निजी जिंदगी नहीं जी रहा था, मैं सार्वजनिक जिंदगी जी रहा था। और मेरी सार्वजनिक जिंदगी है वो खुली किताब की तरह है। मैंने किसी प्रशासनिक अधिकारी को उसका काम करने से कभी नहीं रोका। ईमानदारी से जो प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं उनका मैं हमेशा हौसला अफजाई करता हूं, जो मेरा सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूं। लेकिन जब मैं स्वामी जी के सपनों को साकार करने के लिए महाजन जाता हूं, जब मैं शेरपुरा के अंदर रात्रि चौपाल का आह्वान करता हूं, तो स्वामी केशवानंद जी का जिस दिन जन्म होता है 12 मार्च को, मैं सुबह जल्दी खड़ा होता हूं, 5 बजे के लगभग 4:30-5 बजे खड़ा होकर नहा धोकर पूजा पाठ के टाइम मैंने स्वामी जी का नाम जपा और उनके जन्मदिन की पोस्ट लगाई, और जस्ट उसके बाद में मेरे घर पुलिस आ जाती। मुझे थाने से बाद में जेल में भेज दिया जाता है। और वहां से जेल में जब मैं कदम रखता हूं ना, तब मुझे असली जो साजिश है वो मुझे समझ में आती है कि हरि बेनीवाल तुम कहां जी रहे थे। इन जेल की 4 दीवारों में तो है सारे राज, सारे रहस्य। होली के त्योहार पर जब आपके घरों के अंदर रंगोत्सव मना रहे थे,
एक मिनट के लिए परमपिता परमात्मा का अगर मेरे सर से हाथ साइड में हो जाता तो मेरे परिवार के अंदर मातम की होली बनाई जाती। आप जब रंगों से खेल रहे थे, मैं तब खून से खेल रहा होता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमात्मा का कि हर पग पग पर मेरी रक्षा की है और करते हैं। अब मुझे अटूट विश्वास हो चुका है वीर तेजाजी महाराज पर और मेरे भगवान पर कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये चाहे जितनी साजिशें करनी है इनको कर ले। 302 के वो अपराधी जो अशोक गोदारा हत्याकांड के अंदर अंदर बंद है, जेलर के सामने मुझे धमकी देते हैं कि इसको गोली मार देंगे। मैंने भी जेलर के सामने उनको कहा था कि मैं कोई बॉडीगार्ड लेकर चलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं परमपिता परमात्मा और वीर तेजाजी महाराज के सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हूं। जिस दिन भगवान का सर से हाथ उठ गया उस दिन मौत मंजूर है, लेकिन जब तक परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है, आप जैसे लोगों के गीदड़ों के इन गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। कैसे होता है ये सब कुछ? कैसे उन्हें पता चलता है कि मैं जेल में आ रहा हूं? कैसे मेरा स्वागत है वो हमले के साथ किया जाता है? ये सारी साजिशें क्या है एक सामान्य आदमी के सामने? और मुझे पता है कि उन लोगों पर मुकदमा करवाने के लिए मुझे जेल डीजी तक लिखना पड़ा, लेटर लिखना पड़ा। हां, धन्यवाद है सुप्रीडेंट साहब का जो सूरतगढ़ उपकारागार में आते हैं और वहां पर आकर इन लोगों पर कार्रवाई करके जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरे भाई बाहर हैं उनको तो बिल्कुल भी 1% भी पता नहीं था मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या आपको पता था? आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था कि मैं सच्चाई के लिए लड़ने वाला हूं, सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। इसके लिए जान जाती है तो जाए या जेल होती है तो हो, मैं परवाह नहीं करूंगा इन चीजों की। मैंने कहा था ना कि ये 1700-1800 रुपए का जो माइक है वो छोड़ दूंगा मैं, अगर स्वामी जी के सपनों को मैं साकार नहीं कर पाया तो। मैं उस प्रतिज्ञा पर आज भी कायम हूं। चाहे जितनी बार जेल जाना पड़े, मुकदमे हो, मैं सामना करूंगा। मेरा जीवन और मेरे जीवन का लक्ष्य अब सिर्फ चौधरी साहब और स्वामी जी के सपनों को साकार करना है। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। नए सिरे से ये जो लोग रात्रि चौपालों से डरकर जो इन लोगों ने साजिशें की है ना, मुझे मेरे परमात्मा पर पूरा यकीन है इन लोगों को बेनकाब करेगा मेरा भगवान। कोई गॉडफादर नहीं है मेरा। मैंने देखा इन दिनों में सिर्फ परमात्मा, सिर्फ भगवान, वही मेरा फादर है, वही मेरा गॉड है। और उसके भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकता। उसके भरोसे पर अंजाम चाहे कुछ भी हो, लड़ाई जारी रखूंगा। और जिनमें औकात है हिम्मत, रोक के बता देना, मैं फिर से लड़ूंगा। उन गांवों में कोई मेरे साथ आए या ना आए, जिंदा जमीर के लोग एकजुट होंगे तो स्वागत है उनका। लेकिन इतिहास याद रखेगा उनकी कायरता को भी। जो लोग आज डर कर घरों के अंदर बैठे हैं ना, इतिहास याद रखेगा। आज अगर आप डरते नहीं, आज अगर आप घरों में नहीं रहते, तो आपका एरिया, आपका क्षेत्र हमारे स्वामी जी के और चौधरी साहब के सपनों पर इस प्रकार से पर्दा नहीं डालता। अरे हम किस जमाने में जी रहे हैं भाई? कौन से जमाने में जी रहे हैं? आजादी की बात करते हो आप लोग। किस प्रकार हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है, खामोश हो जाते हैं। कौन सी आजादी है? किस आजादी की बात कर रहे हो आप? दिल पर हाथ रख के बताओ, आजाद हो क्या आप? कौन से एक क्षण भी आजाद हो क्या आप? दिल पे हाथ रख के बताओ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं
बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे हैं मैंने, और बहुत सारे धुएं की तरह चारों तरफ छाए रहते थे मेरे, उनको मैंने छंटते देखा है। लेकिन जो बचे हैं ना, चाहे वो चंद साथी बचे हैं, वो 24 कैरेट सोना है। मुझे गर्व है उन भाइयों पर जो टूटे नहीं, जिन्होंने मेरी 1 मिनट की अनुपस्थिति में मेरे परिवार को कमजोर नहीं होने दिया, मेरे मां बाप को कमजोर नहीं होने दिया। जेल की दीवारों में भी मुझे हिम्मत देते थे। सोचो कितना खुश नसीब हूं मैं कैसे हार सकता हूं, मैं कैसे टूट सकता हूं, और मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं, 1 मिनट भी नहीं। बहुत सारे साथी मुझे कह रहे थे, भैया आराम करो, आज जमानत हुई है, घर जाओ, 3-4 दिन आराम करो और उसके बाद में सोच समझ के बताना। अरे क्या सोचूं क्या समझूं? मैं 12 दिन सोच रहा था, समझ रहा था, मैं पढ़ रहा था उन महापुरुषों को, उनके सपनों को। इस क्षेत्र के लिए क्या सोचा था, क्या सोचा था चौधरी साहब ने, क्या सोचा था स्वामी केशवानंद जी ने, और आज हम किस प्रकार के लोगों के सामने डर रहे हैं। मैं महाजन और महाजन के आसपास की सभी पंचायतों की सरपंचों से पूछना चाहता हूं, आपके दिल पर हाथ रख के बताना, आप आपके क्षेत्र के साथ न्याय कर रहे हो क्या? आज आप सरपंच हो, आपकी पंचायत के सरपंच हो, आपके क्षेत्र का आप भला चाहने वाले हो, या फिर एक परिवार के सामने सरेंडर करने वाले कायर हो? आप कौन हो? आप पंचायत समिति सदस्य नहीं है उस क्षेत्र में, सरपंच नहीं है उस क्षेत्र में, वार्ड पंच नहीं है उस क्षेत्र में। क्यों डरे हुए हो आप एक परिवार से? सिर्फ अथाह दौलत है इसलिए, उनके पास बड़े बड़े वकील है इसलिए, उनके पास सत्ता है इसलिए? धिक्कार है। फिर मैं महाजन और महाजन के आसपास के सारी पंचायतों के सरपंच साहबों से इतना ही कहना चाहूंगा, मैं एक बार आप सबसे मिलूंगा, मैं एक बार आपका चेहरा देखना चाहता हूं, मैं आपकी मजबूरी जानना चाहता हूं। कौन सी आपकी मजबूरी है जो आप आपके एरिया को धोखा दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए प्रसिद्धि, मुझे नहीं चाहिए फेम, जो कह रहे हैं ना फेमस होना चाहता, नहीं चाहिए। आप लड़ो ये लड़ाई, है हिम्मत? अगर आप में है हिम्मत तो आप लड़ो ये लड़ाई। मैं आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं, मैं ये माइक छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। है किसी में हिम्मत जो स्वामी केशवानंद जी और चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सपनों को साकार कर सके? क्या कहा था चौधरी साहब ने? वर्ग चेतना, यह शब्द सामान्य शब्द नहीं था। वर्ग चेतना कितनी बड़ी क्रांति थी वर्ग चेतना नाम की। आज वही वर्ग चेतना नाम का शब्द धुंधला नजर आ रहा है। युवा पीढ़ी चौधरी साहब के सपनों से दूर, चौधरी साहब के विचारों से दूर, स्वामी जी के विचारों से दूर। क्या जानते हो आप स्वामी केशवानंद के बारे में? क्या जानते हो आप चौधरी कुंभाराम आर्य के बारे में? और क्या सोचते थे वो लोग हमारे इस एरिया के बारे में? अरे कब जागोगे फिर? कब जागोगे? छोड़ दो हरी बेनीवाल को। हरी बेनीवाल पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक टाइम के लिए मान लो वो सही है, मैं सही, मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हूं। कोई आगे आ जाओ ना, फिर कोई और लड़ो ना। फिर मुझे कोई लड़ता हुआ दिखाई दे तो मैं सल्यूट करूं उसको। क्या बताएं यार, कितने मतलब मैंने जो बातें पहले आपको बता दी वही तो बातें हो रही है। मैंने कहा था ना, मैं लड़ूंगा तो मेरे खिलाफ साजिशें होगी। मैंने कहा था जेल जाना पड़ेगा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? जब मैं नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? जब मैं नहीं डर रहा, मैं जेल से निकलते ही दोबारा धाड़ रहा हूं, तो आप क्यों खामोश हो? क्या मजबूरी है आपके? महाजन और महाजन के आसपास के गांवों, पंचायतों, मैं वहां के बच्चों से, संतों से, बुजुर्गों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या दोष है उन बच्चों का, उन गरीबों का जो उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं? क्या दोष है उन बच्चों का? वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब आपको कोसेंगे। आप इतिहास को झुटला नहीं सकते। इतिहास को आप चंद सालों के लिए दबा सकते हो। एक न एक दिन ये इतिहास
हमारी कायरता का परिचय हमारी आने वाली पीढ़ी को देगा कि हमारे बुजुर्ग कायर थे, जिन्होंने स्वामी जी और चौधरी साहब के सपनों को साकार नहीं होने दिया। आज आपकी खामोशी उन लोगों के शोषण का साथ दे रही है। गजब हो गया, गजब का लोकतंत्र चल रहा है, गजब की आजादी है। नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आजादी। मुबारक हो आपको ऐसी आजादी। जितने दिन रहेंगे आजादी के साथ रहेंगे, सच्चाई के साथ लड़ेंगे, और ये अन्याय अत्याचार करने वाले जितने लोग हैं, जिनको मद है, घमंड है इन शोषण की सलाखों पर कि ये सलाखें कुछ हमारा बिगाड़ देगी, उनको कहना चाहता हूं, इन्हीं सलाखों से क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और आपके इसी घमंड के कारण हर कोई अगर इन सलाखों के पीछे जाकर टूट जाएगा, हर कोई इन जेलों में जाकर बदल जाएगा, खामोश हो जाएगा, तो फिर यह धरती तो फिर वीरान हो जाएगी क्रांतिकारियों से। ये भारत मां फिर इसकी गोदी को कौन संभालेगा भाई? इस भारत मां के आंचल को कौन संभालेगा? यहां पर फिर कोई वीर पैदा हो सकता है क्या? नहीं। ये इनकी गलत फहमी है कि आप मुकदमा कर दोगे, आप जेल भेज दोगे तो यहां पर लोग बोलना बंद कर देंगे। मैं फिर आऊंगा, हिम्मत है ना वो रोक के बता दे, आप रोक के बता देना। इस एरिया का बच्चा बच्चा बोलेगा, बूढ़ा भी बोलेगा, जवान बोलेगा, नौजवान बोलेगा, महिलाएं बोलेगी, बहनें बोलेगी, और देख लेना अंततः स्वामी केशवानंद जी का सपना साकार होगा और इन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है बेनकाब होंगे। एक लोग बेनकाब होंगे। ये लोग क्या है इन्होंने संस्था के लिए? हिसाब किताब दे, क्या किया है आज तक इन लोगों ने? अरे शर्म आनी चाहिए। एक जर्जर हालत में जो बिल्डिंग है उसके प्लस्तर करवा दिया और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हो हमने प्लस्तर करवा दिया। धिक्कार है, बड़ा काम किया आपने। 2000 बीघा जमीन राजा साहब ने आपको सिर्फ इसलिए दी थी क्या? शिक्षार्थ दी थी वो जमीन। वो जमीन कोई खंडर के अंदर आपके तबला चलाने के लिए नहीं दी थी आपको। क्या आप बात कर रहे हो? और दूसरी बात, मैं उन लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा जो लोग किसान के बेटे होने के बावजूद आज उच्च पदों पर बैठे हैं, प्रशासन। याद करो आपका बचपन, इसलिए लगे थे नौकरी। मांगेगा परमात्मा, हिसाब आपसे भी मांगेगा, देख लेना। हरी बेनीवाल हिसाब मांग रहा है, मत दो जवाब मुझे, उसको जवाब देना पड़ेगा जल्दी। मैं आप सब भाइयों से इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी प्लानिंग, मेरा संकल्प मैंने पहले भी सार्वजनिक किया था, आज भी सार्वजनिक करता हूं। स्वामी केशवानंद जी का महिला विश्वविद्यालय का सपना, चौधरी कुंभाराम जी आर्य का महिला विश्वविद्यालय का सपना, चौधरी कुंभाराम जी आर्य की वर्ग चेतना की संकल्पना कोई सामान्य संकल्पना नहीं थी। वो वर्ग चेतना अभी अधूरी है। उस वर्ग चेतना को साकार करना है, वो भी एक सपना था। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे किसान कौम के अंदर जो कुंभाराम आर्य पैदा होने थे वो आज कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। क्या हो रहा है? ये भूलते जा रहे हैं हम अपने इतिहास को। हमारे इतिहास के योद्धाओं को हम भूलते जा रहे हैं। उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही परिणाम होंगे जो आज हमारे आपके सामने है। मेरे भाइयों, आपको यकीन हो या ना हो, मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन सार्वजनिक है, सार्वजनिक रहेगा। मैं लड़ता रहूंगा, लड़ता आया हूं सच्चाई के लिए। उसके लिए जो अंजाम भुगतना पड़े, कोई गोली मारता है हमारे, कोई जेल में मारता है हमारे, कोई बाहर मारता है हमारे, लेकिन खामोश रहना नहीं। मेरे भगवान ने मुझे अन्यायों के खिलाफ खामोश रहना नहीं सिखाया। लड़ूंगा। जिसको साथ देना है साथ आए। 8058898058 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। स्वामी जी के सपनों को साकार करना है। महाजन के अंदर महिला विश्वविद्यालय अगर आपको लगता है कि शुरू होना चाहिए तो आपका नाम, आपके गांव का नाम 8058898058 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और विशेषकर
महाजन के आसपास के उन योद्धाओं को, मैं भाइयों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने आज सूरतगढ़ उप कारागार तक आकर पहुंचकर मेरी हौसला अफजाई की। विशेषकर रामबाग के नौजवानों को मेरी आंखें भर आई थी, लेकिन मेरे नौजवान साथियों के हौसलों को मैं तोड़ना नहीं चाहता था। और वैसे भी अब इन आंखों में आप आंसू नहीं देखेंगे, लड़ेंगे। और इनके वो कहते हैं ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिनको साथ देना है वो साथ दे। 8058 पर आप हमारा सपोर्ट करें। और दूसरी बात, आपको लगता है कि स्वामी जी के सपने अधूरे हैं, आपको लगता है चौधरी कुंभाराम जी आर्य की वर्ग चेतना की कल्पना अभी अधूरी है, तो आइए हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करें। कल को ऐसा ना हो आपके पोते, आपके बेटे आपको कायर कहें और कहेंगे जो आज खामोश रहेंगे, ये आने वाला टाइम जब आप बूढ़े होंगे, जब आप बेबस होंगे, जब आपका शरीर काम कर रहे नहीं होगा, तब आपके पोते, आपके बेटे आपसे पूछेंगे आपने किया क्या था। स्वामी जी के सपनों को जब कुरेदा जा रहा था तब आप खामोश बैठे थे। कौन सी बहादुरी की बात करते हो दादाजी, ऐसे बोलेंगे हमारे पोते, हमारे बेटे। तो वो बात सुनने के लिए तैयार हो तो हिंजड़ों की तरह घरों में बंद रहो, और अगर योद्धाओं की तरह लड़ना है तो हरि बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में आपको लड़ता हुआ मिलेगा। महापुरुषों के सपनों को साकार करते हुए अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे परवाह नहीं, हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार। जय वीर तेजा जी, जय श्री राम।